सोचो कि तुम तुम्हारे स्कूल से अपने घर जा रहे हो और तुम बस स्टॉप के पास खड़े हो और तुम बस का इंतजार कर रहे हो, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे सामने एक बड़ा सा भूत आ जाए और वो तुम्हें आके पूछे कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, और तुम उसे देख सकते हो लेकिन तुम रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने किसी भी तरह से रिएक्ट किया तो ये भूत तुम्हें मार सकता है। तो तुम क्या करोगे? यही स्टोरी हमारी मेन कैरेक्टर मिरुको की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो अकेली एक ऐसी लड़की है जिसको इस पूरे दुनिया में भूत दिखते हैं, और वो अगर किसी भी तरह से इन भूत को देख के रिएक्ट करेगी तो ये भूत आगे उसे खत्म कर देंगे। तो अब ये अपनी जिंदगी कैसे जिएगी और इसके लाइफ में क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की के साथ जो कि बच के भाग रही होती है अपने ही घर के अंदर। तो फिर वो देखती है कि उसका जो माइक्रोवेव होता है वो अचानक से चालू हो जाता है और उसके नीचे होता है उसका फ्रिज, जिसमें से निकलता है एक भूत और वो उसकी तरफ आने लगता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो चीज हो रहा था ये सब असल में एक टीवी के अंदर हो रहा था, एक टीवी शो में, और इसको हमारे मेन कैरेक्टर मीकू और उसका भाई देख रहा था। फिर उसके बाद अगले दिन मीको सो के उठती है, रेडी होती है स्कूल जाने के लिए और अपने स्कूल जाती है। वहां जाके वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हाना से मिलती है। उसके बाद हाना उसको बोलती है कि वाओ, तुम्हारे बैग पे एक नया चार्म है, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो वो बोलती है हाँ, ये मैंने फिलहाल में ही खरीदा है। और तब हाना उसे अपना भी चार्म दिखाती है जो कि बनी वाला होता है। उसके बाद उनके सामने जाती है एक छोटी लड़की जिसके बाल येलो कलर के होते हैं और वो थोड़ी रूड होती है इनके साथ। फिर ये लोग नॉर्मली अपना दिन स्कूल में निकालते हैं, लंच करते हैं, और पूरे टाइम मीको बार बार बाहर देखती रहती है और वो हमेशा जोन आउट होती रहती है, कहीं ना कहीं देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसे अजीब अजीब चीजें दिख रही है। और ऐसे ही उसका स्कूल का दिन खत्म हो जाता है। फिर मीको अपनी दोस्त हाना के साथ घर जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके बैग का चार्म गायब हो गया होता है। तो वो वापस से स्कूल में जाती है और उसका बैग का चार्म ढूंढती है। फिर वो अपना चार्म ढूंढने के बाद लेट हो गई होती है, तो वो भाग भाग के बस स्टॉप पे जाती है और वहां पे वो बस का इंतजार करती रहती है और अपनी दोस्त के साथ चैटिंग करती रहती है। लेकिन तभी ही उसे अचानक से दिखता है कि जो उसकी दोस्त ने रिप्लाई किया होता है उसमें बार बार उसी का फोटो आता रहता है, और वो फोटो धीरे 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 करके एक भूत के फोटो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देख के मीको बहुत डर जाती है और फिर वो अपने आप को जैसे तैसे संभाल के खड़ी होती है और वापस से बस का वेट करती रहती है। लेकिन तभी उसके सामने आता है ये बड़ा सा भूत, जिसको देख के वो पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है। ये भूत उसके पास आता है और उससे पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? मीको उसको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती है। वो अपने आप को संभालती रहती है। वो रोने वाली होती है लेकिन वो खुद को रोक के रखती है रोने से। फिर ऐसे ही वो भूत वहां से निकल जाता है। उसके बाद मीको रो देती है थोड़ा, क्योंकि ये भूत बहुत खतरनाक दिखता है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री है। और तो और हमें इस चैनल को 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है जुलाई मंथ के एंड के पहले, तो उसमें आप ही मेरा हेल्प कर सकते हो, तो कर लो यार सब्सक्राइब। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचती है तो फिर वो जाती है बाथरूम में और अपना मुंह धो रही होती है। तो तभी उसे वापस से एक और भूत दिखता है जो कि उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। तो वो वापस से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन वो डरी हुई रहती है। तो वो अपना मुंह वापस पानी में डालती है और कैसे न कैसे करके खुद को संभालती रहती है। फिर वो रात को सोने से पहले बहुत सारा नमक लेती है, उसको एक पॉट में रखती है अपने रूम में और कहती है ठीक है, मैंने सुना है कि भूत नमक से दूर होते हैं, लेट्स होप कि ये काम करे। ऐसा बोल के वो लेट जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए लेटती है एक भूत और आता है जो कि उसके चद्दर के अंदर होता है, और वो उसमें से बाहर निकल के मीको को बोलता है आप मेरी मम्मी हो? मीको ये देख के वापस डर जाती है। मतलब ये बेचारी के साथ क्या हो रहा है, आज पूरे दिन में इसे कितने सारे भूत दिख गए हैं। और वो देखती है तो थोड़ा सा नमक गिर भी चुका होता है। फिर वो अपने आप को जबरदस्ती सुला देती है। फिर वो अगले दिन वापस स्कूल जाती है और उसकी दोस्त हाना से मिलती है। लेकिन इस वक्त वो थोड़ी सी डरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसे एक और भूत दिखता है। मतलब ये बेचारी लड़की के आसपास इतने सारे भूत आते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब भूतों को डाउट है कि मीको उनको देख सकती है, क्योंकि ये बार बार मीको के पास आते हैं और उसके चेहरे में घुस जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम हमें देख सकती हो? इस भूत को देखने के बाद मीको एकदम से स्टोन बन के वहां पे खड़ी रहती है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, यहाँ तक कि वो हिलती भी नहीं है। और एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसको स्टैचू बोल के रोक दिया है। तो उसकी दोस्त हाना को लगता है कि शायद मीको उसे प्रपोज कर रही है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तो वो लोग अपने कपड़े बदलते रहते हैं। यहाँ पे मीको की दोस्त जो होती है हाना, वो बोलती है कि उसने पिछली बार एक मूवी देखा था जिसमें कि अगर एक बंदा जब लॉकर खोलता है तो उसको उसके अंदर एक कटा हुआ सर दिखता है। तो उसको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि उसके लॉकर के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा। तो वो बोलती है कि मीको प्लीज तुम मेरा लॉकर खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मीको कैसे तो भी करके वो लॉकर खोलती है, तो बोलती है देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हाना भी बोलती है कि हाँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, लेकिन तभी ही मीको का ध्यान पड़ता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाले शेल्फ पे एक कटा हुआ सर सही में होता है। और फिर हाना बोलती है कि वहां पे ऊपर वाले शेल्फ पे मेरा फोन है, क्या तुम उसे निकाल के दे सकती हो? मेरी हाइट नहीं पहुंच रही वहां तक। तो बेचारी मीको कैसे भी कोशिश करके इस कटे हुए सर के पास से वो फोन लेने की कोशिश करती है, और वो जैसे ही फोन को हाथ लगाती है तो ये कटा हुआ सर चिल्ला देता है जोर से, और बेचारी मीको फिर से डर जाती है। मतलब यार ये एक छोटी सी बच्ची ही है और इसको इतने सारे भूत दिख रहे हैं और ये अकेली ही ऐसी है जिसको सब भूत दिख रहे हैं, तो ये सोच भी नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए इसको। तो मुझे तो इसके बारे में सोच के बहुत बुरा लग रहा है यार। फिर मीको और हाना जाके क्लासरूम में बैठे हुए रहते हैं कि तभी ही हाना के डेस्क में से एक और भूत निकलता है, जो कि बाहर निकलने के बाद हाना को पूरी तरह से पकड़ लेता है। और
जकड़ लेता है उसको। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार बार बार सारे के सारे भूत हाना के आसपास ही क्यों आ रहे हैं। तो फिर मीको डर जाती है, वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए कहती है कि चलो मुझे नर्स के रूम में जाना है, मेरी तबीयत खराब लग रही है। तो हाना और मीको दोनों ही नर्स के रूम में जाते हैं। वहां पे मीको कोशिश करती है कि वो इस भूत को हाना से दूर कर पाए। तो वो क्या करती है, वो एक स्प्रे को यूज करती है जिस स्प्रे में थोड़ा अल्कोहल होता है। वो ये स्प्रे लेके इस भूत के ऊपर मारती रहती है और ये भूत थोड़ा सा जलने लगता है और वो फटाक से हाना से दूर हो जाता है। लेकिन वो वापस से हाना को जकड़ लेता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके मीको के पास भी आने लगता है, मीको को जकड़ने के लिए। लेकिन तभी ही यहाँ पे उनकी नर्स आ जाती है। तो ये ठरकी भूत फटाक से जाता है और नर्स को पकड़ लेता है और वो नर्स के पास चिपका हुआ रहता है। फिर मीको यही मौका देख के वहां से भाग जाती है हाना को लेके। फिर स्कूल के बाद हाना और मीको दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं और वो लोग को वहां पे दिखता है कि एक बेकरी में सेल लगा हुआ होता है। तो हाना बोलती है कि चलो हम फटाक से लाइन में लग जाते हैं। तो हाना एक लाइन में लगती है और मीको एक दूसरे ही लाइन में खड़ी हो जाती है। और ये लाइन में कोई भी इंसान नहीं होता है जहाँ मीको खड़ी रहती है, यहाँ पे सबके सब भूत खड़े होते हैं और मीको को ये बात का रियलाइजेशन होता ही नहीं है। फिर हाना पॉइंट करती है कि तुम वो लाइन में क्यों खड़ी हो। तो मीको देखती है तो इस पूरे लाइन में सिर्फ भूत ही भूत खड़े होते हैं जो कि जा रहे होते हैं आगे किसी बड़े से भूत के पास जो इन सब छोटे छोटे भूतों को खा रहा होता है। मतलब ये क्या हो रहा है, भूत ही भूत को खा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर ऐसे ही वो लोग वहां से बेकरी से सामान ले लेते हैं और उसके बाद वापस अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है कि किसी ने एक छोटी सी बिल्ली को ऐसे ही एक डिब्बे में छोड़ दिया होता है। तो हाना वहां पे जाती है, वो बिल्ली को उठा लेती है और बोलती है कि मैं इस बिल्ली को पालना चाहती हूँ। मीको भी उस बिल्ली को देख के बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही हाना वो डिब्बा और खोलती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो डिब्बे के अंदर भूत भी था। भाई यहाँ पे तो हर जगह पे भूत है। वेल इसके बाद हाना वो बिल्ली का फोटो लेती है और वो उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देती है और बोलती है कि किसी को भी अगर ये बिल्ली चाहिए तो ये आप हमको आके पार्क में मिलिए और बिल्ली को लेके जाइए। तो हाना और मीकू दोनों ही वहां पे बैठे हुए होते हैं बिल्ली के लिए। तभी एक गैंगस्टर टाइप बंदा वहां पे आता है और वो उन लोग को देखता रहता है दूर से। तो उसको देख के हाना थोड़ी डर जाती है, कहती है कि अरे ये बंदा हमारे पास क्यों आ रहा है। फिर थोड़े समय बाद वहां पे एक और बंदा आता है जो कि उनको बोलता है कि क्या मैं ये बिल्ली को ले सकता हूँ। तो उसको देख के हाना बोलती है कि हाँ आप ले सकते हो। लेकिन तभी ही मीकू डर जाती है उसको देख के। वो कहती है कि नहीं, हम ये बिल्ली तुम्हें नहीं देंगे। इसका रीजन ये होता है कि मीकू देखती है कि उस बंदे के पीछे बहुत सारे भूत लगे हुए होते हैं और उसमें से कुछ कुछ भूत तो ऐसे भी दिखते हैं जो कि बिल्ली के भूत होते हैं। तो मीकू को लगता है कि ये बंदा खतरनाक है, तो मीकू को इसको बिल्ली नहीं देना है। फिर वो बंदा वहां से हताश होकर निकल जाता है। तो मीकू बोलती है कि हम बिल्ली इस गैंगस्टर वाले बंदे को देंगे। तो हाना बोलती है ऐसा क्यों। मीकू बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये इंसान इस बिल्ली का अच्छा ध्यान देगा। उसके पीछे रीजन ये होता है कि मीकू ने देखा होता है कि जो गैंगस्टर वाला बंदा है इसके भी आसपास बिल्ली के भूत होते हैं, लेकिन वो एंजल वाले फॉर्म में होते हैं। तो फिर मीकू बोलती है कि हमें किसी को भी देख के जज नहीं करना चाहिए। यू शुडंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा ये कोट बोलती है यहाँ पे। फिर अगले दिन मीकू बस से जा रही होती है और वो बैठी हुई होती है बस में आराम से। लेकिन तभी उसको सुनाई देता है कि कोई तो भी बातें कर रहा है बस में। तो जब वो अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमाती है तो देखती है कि सब लोग शांत रहते हैं। तो बोलती है 4-5 लोग के हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है। तो जो उसके सामने बैठा हुआ होता है वो असल में एक भूत होता है और उसके 4 मुंडी होती है। वो चारों मुंडी बाहर निकलती है और मीकू के आसपास आ जाती है और वो एक दूसरे से बात करने लगती है सारी मुंडियां। तो मीकू इसको देख के डर जाती है। लेकिन तभी ही मीकू का नेक्स्ट स्टॉप आने वाला होता है। तो मीकू बस में स्टॉप बटन दबाती है और वो रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे मीकू को उतरना होता है लेकिन वो उतर ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूत उतर जाता है। तो मीकू एकदम डरी हुई होती है। उसके बाद मीकू जाती है एक कैफे में जहाँ पे वो जाके बैठी हुई होती है। वहाँ पे उसके सामने एक बंदा और आके बैठता है जिसके बगल में एक और फीमेल भूत होती है। ये बंदा मीकू को देख के उसके ऊपर थोड़ा लाइन मारने लगता है। लेकिन मीकू इस वक्त भूत को देख के डरी हुई होती है। तो फिर ये जो फीमेल भूत होती है इस बंदे के साथ, उसको असल में इस बंदे से प्यार होता है। इस फीमेल भूत को लगता है कि मीकू इस बंदे के ऊपर लाइन मार रही है। तो ये फीमेल भूत भाग भाग के जाती है मीकू के पास उसको पकड़ने के लिए। लेकिन तभी ही मीकू अपना दिमाग लगाती है और वो अपने फोन में रेसलिंग देखने लगती है और बोलती है कि मुझे तो ऐसे हट्टे कट्टे मुच्छड़ लोग पसंद है जिसके पास मसल्स होते हैं। तो वो भूतनी वो देखती है उसके फोन में, बोलती है चलो ये लड़की तो सेफ है, ये मेरे लड़के के पीछे नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इसके बाद वो जो लड़का होता है उसे लगता है कि मीकू उस पे लाइन मार रही है। तो वो लड़का भाग के जाता है मीकू के पास और उसको बोलता है हाय, हमें कभी मिलना चाहिए। लेकिन तभी ही हाना वहां पे आ जाती है। तो फिर मीकू हाना के साथ वहां से निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि जो लड़का जिस लड़की से मिलने वाला होता है उस लड़की के पीछे भी कम से कम 5 से 6 लड़के वाले भूतों की आत्मा पड़ी हुई होती है। तो मीकू बोलती है ये दोनों तो एक दूसरे को डिजर्व ही करते हैं। फिर उसके बाद मीकू बोलती है कि उसको ये प्रेयर बीट्स ले लेने चाहिए जो कि उसे भूतों से बचाएंगे, ऐसा उसे लगता है। तो वो 4 प्रेयर बीट्स पहन लेती है अपने हाथों में और वो उसकी दोस्त हाना के साथ चलती रहती है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसको हाना को भी दे देना चाहिए थोड़े प्रेयर बीट्स। तो वो 2 प्रेयर बीट हाना को दे देती है। उसके बाद मीकू और हाना दोनों ही एक खतरनाक गली में से निकलने लगते हैं। तो मीकू को लगता है कि उसके पास
प्रेयर बीट्स है तो वो एकदम टेंशन फ्री है इन भूतों से। उसे यहाँ के भूत दिखते रहते हैं लेकिन वो खुशी खुशी चलती रहती है अंदर। लेकिन तभी अचानक से उसके प्रेयर बीट्स टूट जाते हैं और तब मीकू को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो खतरनाक भूत है उनके सामने ये प्रेयर बीट्स बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं। उसके बाद मीकू देखती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा भूत होता है जो कि ऐसे ही खड़ा होता है। लेकिन तभी मीकू के सामने उसकी जो दोस्त हाना होती है उसका रैबिट वहाँ पे गिर गया होता है। तो मीकू बेचारी हिम्मत करके जाती है और वो रैबिट को पकड़ के ले लेती है वहाँ से। उसके बाद हाना मीकू से कहती है कि चलो हमें उस तरफ जाना है। तो मीकू बोलती है कि नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में खड़ा होता है वो भूत और मीकू नहीं चाहती है कि हाना वो भूत के थ्रू जाए, क्योंकि मीकू को लगता है कि अगर हाना वो भूत के थ्रू गई तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और ये सीन में भी बेचारी मीकू की हालत खराब रहती है। उसके बाद मीकू और हाना दोनों ही गार्डन में बैठ के बट बंस खा रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ये बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम होता है गॉड मदर। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये भूतों को भगा सकती है और ये एक टाइप की तांत्रिक टाइप होती है। तो फिर यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि इसके पास आई हुई होती है मीकू और हाना। वो लोग यहाँ पे आते हैं कुछ प्रेयर बीट्स लेने के लिए। तो ये गॉड मदर बोलती है कि लगता है ये दोनों लड़के ऐसे ही मेरे पास टाइम पास करने के लिए आई है तो मैं इन्हें कोई सस्ता सा प्रेयर बीट पकड़ा देती हूँ। तो पहले वो सस्ता सा प्रेयर बीट देती थी इनको, लेकिन वो प्रेयर बीट पहनने के बाद तुरंत वो प्रेयर बीट टूट जाता है मीकू के हाथ से। तो इसको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर ये बोलती है कि रुको, मैं मेरा स्पेशल वाला प्रेयर बीट लेके आने वाली हूँ। तो गॉड मदर अंदर जाती है और वो एक स्पेशल प्रेयर बीट लेके आती है। वो कहती है कि मीकू के साथ जो उसकी दोस्त है हाना, उसके पास बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर है जिसके वजह से बहुत सारे भूत उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मीकू के पास इतना स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं। इस वजह से वो मीकू को वो स्पेशल वाला प्रेयर बीट देती है और कहती है ये प्रेयर बीट बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये तो पुराने वाले प्रेयर बीट से कम 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मीकू खुशी खुशी उसे पहनती है, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर वो प्रेयर बीट भी टूट जाता है। तो ये देख के गॉड मदर फुल टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और वो इस लड़की के पीछे पड़ी हुई है, ये बेचारी लड़की कैसे जिंदगी जी रही है अपनी। तो वो इशारों इशारों में मीकू से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ खतरनाक चीजें दिख रही है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आसपास भूत जैसा कुछ है। तो मीकू इन सबका जवाब ना बोल देती है, लेकिन गॉड मदर समझ जाती है कि मीकू के साथ ऐसा गलत चीज हो रहा है और उसे भूत दिख रहे हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि मीकू पुडिंग का शॉपिंग करती है उसकी दोस्त हाना के साथ और अपने घर जाके बैठी हुई होती है। वेल, जब वो शॉपिंग करती रहती है तो वहाँ पे शॉपकीपर के साथ भी उसे एक और भूत दिखता है, लेकिन इस वक्त वो इस भूत को इग्नोर करके निकल जाती है। वेल, जब वो अपने घर में बैठी हुई होती है अपने भाई के साथ, वो डरावना सीरियल देख रही होती है तो उसे टीवी में कुछ ऐसा दिखता है जो देख के वो वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा ड्रिंक्स लेने के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलो। तो वो निकलती है, बाहर जाती है एक वेंडिंग मशीन के पास और वहाँ से वो कुछ पीने के लिए सोडा लेती रहती है। लेकिन तभी उसके हाथ से उसका 500 येन का कॉइन स्लिप होकर गिर जाता है। तो जब वो कॉइन लेने जाती है तो वो देखती है कि वेंडिंग मशीन के नीचे एक छोटा सा भूत बैठा हुआ रहता है। तो उसे देख के वो कहती है कि वाओ, यहाँ पे क्यूट भूत भी है। वेल, अच्छा है। लेकिन मीकू को देख के छोटा वाला भूत वहाँ से भाग जाता है और वो एक कोने वाले गली में घुस जाता है। तो मीकू भी जानबूझ के वो कॉइन को उस गली में गिरा देती है इस भूत को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही मीकू उस गली में घुसती है तो वो देखती है कि छोटे वाले भूत के साथ यहाँ पे एक बड़ा सा खतरनाक भूत भी होता है, जिसे देख के मीकू वापस डर जाती है और वो कहती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यार। अब मीकू जैसे तैसे कोशिश करके अपने कॉइन को लेने की कोशिश करती है उसके पास से, लेकिन वो भूत भी अपना मुंह खोल के एक गैस छोड़ता है मीकू के ऊपर और वो मीकू के पास आता रहता है उसे पकड़ने के लिए। वेल, मीकू के आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, लेकिन वो कोशिश करती है उसका कॉइन वापस लेने के लिए। लेकिन इसी वक्त वहाँ पे एक कौवा आता है और वो कॉइन लेके भाग जाता है। तो मीकू को ऐसे बहाना मिल जाता है वहाँ से निकलने का। मीकू बोलती है अरे यार, ये कौवा मेरा कॉइन लेके भाग गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे वो वहाँ से निकल जाती है और फिर वो घर जाके बोलती है उसके भाई को कि मैं जूस नहीं ले पाई क्योंकि मेरा कॉइन एक कौवा लेके उड़ गया। तो फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं कि उसका जो छोटा भाई होता है वो उसके पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन शायद किसी लड़के के जाल में फंस चुकी है और उसे लगता है कि यहाँ पे कोई खतरनाक लड़का है जो उसकी बहन को कंट्रोल कर रहा है और इसी वजह से उसे अपनी बहन की चिंता होती है। और उसको उसकी क्लासमेट्स ने भी बोला होता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी बहन ने एक बॉयफ्रेंड सेट कर लिया है और वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती है। तो फिर वो मीकू का पीछा करता रहता है और वो एक लाइब्रेरी में पहुंचता है जहाँ पे मीकू एक बुक पढ़ती रहती है जिसका नाम होता है कि सुपरनेचुरल चीजों से कैसे बचे। और उसके भाई को लगता है कि मीकू जो बुक पढ़ रही है उसका नाम है कि कैसे लोगों को सेट करे। फिर जब वो बुक पढ़ता है तो उस बुक में लिखा होता है कि तुम्हें किसी को अगर अपने प्यार में फंसाना है तो तुम्हें उसे किस करना पड़ेगा और तुम्हारे मार्किंग उस इंसान के बॉडी पे छोड़ने पड़ेंगे। तो उसके भाई को लगता है कि शायद मीकू के बॉडी पे भी ऐसे कोई मार्किंग हो सकते हैं, तो वो ये चीज का पता लगाने जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मीकू नहा रही होती है और वो आराम से रिलैक्स कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसके बाथरूम में भी एक भूत आ जाता है जिसे देख के मीकू वापस डर जाती है। वो चुपचाप वहां से निकलने का कोशिश करती है, लेकिन वो भूत भी मीकू के करीब आता रहता है और तभी ही मीकू का भाई भी उसके बाथरूम में आ जाता है और बोलता है कि बहन चलो हम साथ में नहाते हैं। वेल, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जापान के कल्चर में ये बहुत कॉमन है जहाँ पे भाई बहन एक साथ नहाते हैं, तो ये कोई वियर्ड चीज नहीं है इस एनिमे में, तो आप इसको देख के वियर्ड आउट मत होइए, ये एक कॉमन सी चीज है एनिमे के अंदर। तो फिर मीकू उसको बोलती है कि हाँ तुम आ जाओ अंदर, हम साथ में नहाते हैं और ऐसे मीकू को बचने का रास्ता मिल जाता है इस भूत से। तो मीकू और उसका भाई साथ में नहा लेते हैं और तभी उसका भाई भी देख लेता है कि मीकू के बॉडी पे ऐसे कोई निशान नहीं होते हैं। फिर अगले दिन मीकू सुबह सुबह उठती है और ब्रेकफास्ट करने जाती
आती है। तो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं मीकू के पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई और वो खुद। लेकिन यहाँ पे एक और भूत भी होता है बहुत बड़ा सा, जो उसके पापा के पीछे खड़ा होता है और ये भूत बार बार पुडिंग पुडिंग करता रहता है। तभी मीकू का भाई उससे कहता है कि कल तो तुम एक पुडिंग लाई थी, क्या तुमने वो पुडिंग खाया नहीं? तो मीकू बोलती है नहीं, मैं वो पुडिंग नहीं खाऊंगी, मैंने उसे सिर्फ लाके रखा है अपने पास। ऐसा बोल के मीकू बोलती है कि अब मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो मीकू चुपचाप वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसको कुछ तो स्ट्राइक होता है। तो वो पीछे घूम के जाती है, किचन में जाती है, वो पुडिंग निकालती है और जाके उसे वो ऑफर कर देती है अपने पापा के गोश्त को। इसका ये मतलब है कि मीकू के पापा की भी पहले डेथ हो चुकी थी और वो उसे कब से दिख रहे थे यहाँ पे। तो मीकू के पापा आते हैं पुडिंग के पास और बोलते हैं वाओ मीकू, तुम ये मेरे लिए लाई हो, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के मीकू के पापा के गोश्त को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से निकल लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉड मदर के पास आई होती है यूरिया। ये वही लड़की है जिसके बाल येलो कलर के होते हैं, जो मीको से रूड हुई थी स्टार्टिंग में। ये यहाँ पे गॉड मदर के पास आके उससे एक ब्रेसलेट लेती है और हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की यूरिया है, इसको भी बचपन से भूत दिखते थे, लेकिन इसे सिर्फ छोटे छोटे भूत दिखते हैं और जो बड़े वाले भूत है उनका सिर्फ आउटलाइन दिखता है, और जो मेगा कोलोसस भूत है वो तो इसे दिखते ही नहीं है। और तब से इसको ऐसा लगता था कि ये एक चोजन वन है, इसका काम ये है कि इसे इन सब भूतों को यहाँ से भगाना है, ऐसा इसे बचपन से लगता था। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉड मदर का जो शॉप होता है वो बंद हो चुका होता है और वहां पे वो जब लोगों से पूछती है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो वहां से कोई कहता है कि गॉड मदर ने कहा कि वो एक दो ऐसी लड़कियों से मिली थी जिनके सामने गॉड मदर की पावर्स फेल हो गए, तो गॉड मदर यहाँ से निकल गई है अपने गांव में खेती करने के लिए। तो तभी यूरिया को डाउट गिरता है मीकू के ऊपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूरिया मीकू और हाना का पीछा करती रहती है। फिर अगले दिन जब वो लोग स्कूल में होते हैं तो यूरिया जाती है मीकू के पास और उससे कहती है क्या तुम मेरा हेल्प कर सकती हो ये सब इक्विपमेंट को रूम में रखने के लिए? तो मीकू उसका हेल्प करती है। फिर उसके बाद जैसे ही यूरिया वहां पे मीकू के साथ वो रूम में अकेली होती है तो यूरिया रूम को लॉक कर देती है और फिर वहां पे वो मीकू से कहती है क्या तुम उन्हें देख सकती हो? तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि यूरिया ने यहाँ पे पहले ही आके बॉटल के ढक्कन गिराए हुए रहते हैं जो कि ये छोटे वाले भूत को अट्रैक्ट करते हैं। तो मीकू इसको कह देती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, मैं तो किसी को भी नहीं देख सकती, क्या तुम कॉकरोचेस की बात कर रही हो? तो ये कहती है नहीं, मैं उन भूतों की बात कर रही हूँ। तो मीकू कहती है कि अरे तुम क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ पे मीकू को वो छोटे वाले भूत तो दिखते हैं और यूरिया को भी छोटे वाले भूत दिखते हैं, लेकिन यूरिया को ये बड़ा वाला भूत यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखता है जो कि सिर्फ मीकू को दिखता है। और ये बड़ा वाला भूत आ रहा होता है मीकू और यूरिया के पास। तो मीकू मन ही मन में कहती है यूरिया से कि यार तुम शांत हो जाओ, अगर तुम ये सब बातें करोगे तो ये बड़ा वाला भूत आके हम दोनों को खत्म कर देगा, प्लीज तुम शांत हो जाओ। लेकिन यूरिया यहाँ पे शांत होती ही नहीं है। तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि उसने जब रेसलिंग देखा होता है तो उसमें वो बंदा किसी को चोक कर रहा होता है। तो मीकू ये सेम अटैक यूज करती है यूरिया के ऊपर इसको बेहोश करने के लिए, और मीकू ऐसे ही यूरिया को बेहोश कर देती है और वहां से निकल लेती है यूरिया के साथ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मीकू नर्स के रूम में बैठी हुई होती है और यूरिया भी वहां पे लेटी हुई होती है। फिर जब यूरिया वहां पे उठती है तो मीकू उससे कहती है कि आज जो भी हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए। यस, मैं उन्हें देख सकती हूँ लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे वो एक क्रिप्टिक लैंग्वेज में यूरिया से बात करती है और निकल जाती है वहां से। लेकिन यूरिया को लगता है कि मीकू ने उसे धमकी दी है। यूरिया को लगता है कि मीकू ने उससे कहा है कि मीकू उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे मीकू से संभल के रहना चाहिए, जो कि एकदम से गलत होता है। फिर ऐसे ही रात को मीकू अपने घर जा रही होती है कि वो एक फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही होती है, तो उसे सामने एक और भूत दिखता है। तो मीकू उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती और वहां से उतरने लगती है, लेकिन ये भूत मीकू का हाथ पकड़ लेता है। तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि ये जो भूत है ये भूत नहीं है, ये असल में एक इंसान है और एक बूढ़ी औरत है। तो मीकू अपने आप से कहती है कि यार मैंने इतने भूत देख लिए हैं कि मुझे अभी असली इंसान भी भूत जैसे दिख रहे हैं। ऐसा बोल के मीकू वो बुढ़ी से बात करती है और तब उसे मालूम पड़ता है कि वो बुढ़ी को थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो मीकू उस बुढ़ी को अपने पीठ पे बैठा लेती है और उसे वहां से लेके जाती है उसके घर की तरफ। तो जैसे ही मीकू उसे उसके घर की तरफ पहुंचाती है तो वो बुढ़ी की बेटी वहां पे आती है और वो उसे उसके दांत दे देती है। और तभी वहां पे एक भूत भी आता है जो मीकू के पास आके एक नंबर बोलता है। वो बोलता है 4631। ये नंबर वो 4-5 बार मीकू को बोलता है। तो मीकू ये नंबर सुनती है और वहां से चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन वो बुढ़ी मीकू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम रुको, तुम्हें मेरा हेल्प करने के लिए मेरी बेटी तुम्हें रिवॉर्ड देने वाली है। तो तभी ही मीकू अपने फोन में वो नंबर लिखती है 4631 और ये नंबर मीकू वो बुढ़ी को दिखा देती है। तो जैसे ही वो बुढ़ी ये नंबर देखती है तो उसकी याददाश्त शुरू हो जाती है और वो फटाफट भागती है अपने घर के अंदर और एक तिजोरी को खोल देती है ये कॉम्बिनेशन लगा के। और तब ये भूत मीकू के पास आता है और मीकू को थैंक यू बोलता है और वहां से गायब हो जाता है। तो मीकू तब सोचती है कि शायद मुझे भूतों की हेल्प भी करनी चाहिए, यहाँ पे सारे भूत खराब नहीं है, ऐसा वो सोच के वहां से चुपचाप निकल लेती है। फिर उसके बाद मीकू और हाना ऐसे ही एक और बेकरी में होते हैं और वहां पे बेकरी में से स्वीट्स लेने के बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकलते रहते हैं। लेकिन तभी ही मीकू को दिखता है कि उसके सामने एक और एलिट लेवल का भूत रहता है जिसको वो इस वक्त तो इग्नोर करके निकल जाती है वहां से। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मीकू की जो दोस्त हाना होती है वो अपने घर पे सो के उठती है और बहुत सारे पैनकेक खाती रहती है। उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए रेडी होकर निकलती है वहां से। लेकिन जब वो अपने रास्ते से जाती रहती है तो उसे वहां पे एक डॉगी दिखता है, तो थोड़ा टाइम वो डॉगी के साथ बातें करती है और वहां से वापस निकलने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि मीकू की दोस्त ये जो हाना है इसके अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलता रहता है, जिसकी वजह से उसके पीछे ये बड़ा वाला भूत पड़ा हुआ रहता है जिसे हमें पिछले सीन में दिखाया गया था। और ये भूत बार बार छोटे
छोटे भूतों को पकड़ता है और मिकू की दोस्त के ऊपर फेंक के उनको पका के खाने लगता है। तो इससे तो हमें ये मालूम पड़ गया कि मिकू की दोस्त जो हाना है इसके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर है जिसकी वजह से भूत इसके आसपास आके जल जाते हैं या तो खत्म होने लगते हैं, और जो ये छोटे वाले भूत है वो तो ऑन द स्पॉट जलने लगते हैं। तो फिर ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ती रहती है कि तभी उसको दिखता है कि वहां पे एक छोटा बच्चा रोता रहता है। तो वो उससे पूछते कि क्या हुआ, तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि उसका डॉगी ये अबैंडन बिल्डिंग में जाके खो गया है। तो वो जब बिल्डिंग को देखती है तो वो कहती है अरे बाप रे, ये तो वही भूतिया बिल्डिंग है जिससे मैं दूर रहना चाहती थी। अब मैं इसके अंदर तो नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इस बच्चे का मुझे हेल्प करना पड़ेगा। तो हाना अपना हिम्मत जोड़ती है और वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। पहले तो वो बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद बहुत डरी हुई होती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बार बार डॉगी का नाम बुलाती रहती है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। और ये भूत बार बार इन छोटे छोटे भूतों को पकड़ के हाना के ऊपर डाल के पका के खा रहा होता है। मतलब भाई तू क्या कर रहा है, तू अपने लोगों को पका के खा रहा है। फिर हाना सोचती है चलो मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भूतिया जगह पे हुई नहीं और मैं खुशी खुशी जाती हूँ अंदर। तो मस्त खुशी खुशी हंसते हंसते अंदर अंदर जाने लगती है और तभी उसको डॉगी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो वो फटाफट जाती है, डॉगी को पकड़ती है और वहां से निकल लेती है। और उसके पीछे इस वक्त बहुत सारे भूत पड़े हुए रहते हैं इस हॉन्टेड मैंशन के अंदर। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो यहाँ पे एक छोटा सा पपी नहीं होता है, बहुत बड़ा सा डॉगी होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये बड़ा सा डॉगी यहाँ पे अंदर जाके खो कैसे गया। वेल इस बच्चे की हेल्प करने के बाद हाना जाती है मीकू के पास और उससे मिलती है और वो उसे ये पूरा स्टोरी बताती है। तो ये सब सुनने के बाद मीकू बोलती है कि अरे यार तुम वो हॉन्टेड मैंशन में कैसे घुस गई। लेकिन तभी ही मीकू का ध्यान पड़ता है इस भूत के ऊपर जो कि बहुत खतरनाक दिखता है और ये पूरी तरह से हाना के पीछे पड़ गया होता है। तो तभी मीकू बोलती है कि चलो मैंने ये एरिया देख के रखा है जो कि एक श्राइन है, हमें यहाँ पे जाना चाहिए। तो मीकू और हाना दोनों मिलकर श्राइन के पास जाते रहते हैं और जैसे ही ये लोग श्राइन के पास पहुंचते हैं तो भूत भी इनका पीछा करता रहता है। तो मीकू और हाना दोनों ही यहाँ पे जाके थोड़े थोड़े पैसे चढ़ा के और दोनों ही पूजा करके अपनी अपनी विश मांगते हैं। तो हाना विश करती है कि उसे बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए मिल जाए और मीकू विश करती है कि हाना को ये भूत छोड़ दे और इसके लिए मीकू कुछ भी करने वाली है, प्लीज कैसे भी करके हाना को बचाइए। और तभी ही एंट्री होती है इस श्राइन के दो गार्डियंस की। ये दोनों गार्डियंस फीमेल गार्डियंस जैसी लगती है और ये लोग आके फटाक से इस भूत के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देख के तो मीकू एकदम से टेंशन में आ जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, भूत ही भूत से लड़ रहे हैं। उसके लिए दोनों भूत सेम होते हैं, लेकिन ये जो श्राइन के भूत होते हैं ये असल में अच्छे भूत होते हैं जो कि मीकू का हेल्प कर रहे होते हैं। तो फिर ये श्राइन वाले दोनों भूत लड़ते हैं इस मॉन्स्टर से और इस फाइट में ये मॉन्स्टर इसमें से एक श्राइन वाले भूत को तोड़ देता है और उसे खाने लगता है। और तब एंट्री होती है लेजेंडरी श्राइन गॉड की, जो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद तुरंत इस भूत को पकड़ता है और खत्म कर देता है। और ये सीन में ये श्राइन गॉड बहुत ज्यादा ही अमेजिंग लगता है। वेल उसके बाद हाना मीकू के साथ एक सेल्फी लेती है यहाँ पे और बोलती है वाओ ये सेल्फी बहुत अच्छा आया है। इस सेल्फी में श्राइन गॉड ने जैसे ही उस भूत को मारा रहता है वो सीन भी आ गया होता है। उसके बाद श्राइन गॉड मीकू के पास जाता है और उससे कहता है 3। ये 3 का क्या मतलब है ये हम में से किसी को नहीं पता इस वक्त। फिर इसके बाद हाना वो सेल्फी को अपलोड कर देती है और बोलती है कि इस सेल्फी पे तो हमें 1 मिलियन लाइक्स तक मिल जाने चाहिए। और अब स्टोरी में क्या होने वाला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मीकू को ये दो श्राइन गॉड्स मिल चुके हैं जो कि उसका हेल्प करने वाले हैं। और इसने 3 बोला है, इसका शायद मुझे ये मतलब लग रहा है कि ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा 3 बार हेल्प करूंगा। तो इसका ये मतलब है कि अब स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं कि हाना और मीकू अपने स्कूल में बैठे हुए होते हैं और वहां पे हाना मीकू को दिखाती है कि देखो जो मैंने सेल्फी लिया था उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आ गए हैं। तो तभी इस सेल्फी में मीकू देखती है कि उसको फोटो में वो भूत तो दिखता है। तभी मीकू को स्ट्राइक होता है कि किसी को भी ये भूत फोटो में नहीं दिख रहा होगा उसके अलावा। तभी कुछ समय बाद यहाँ पे यूरिया आती है, वो हाना को बोलती है कि हाना तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स तो बहुत अच्छी है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आ सकते हैं। तो मीकू, हाना और यूरिया ये तीनों मिलके इस जगह जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरिया इनको इसलिए लेके गई होती है क्योंकि ये जो टनल होता है इसके अंदर बहुत सारे भूत पाए जाते हैं, ये एक हॉन्टेड टनल होता है। तो यहाँ पे यूरिया कोशिश करती है मीकू के एक्चुअल पावर्स को देखने की। तो जैसे ही वो लोग टनल के अंदर जाते रहते हैं तो मीकू के पैर में एक पत्थर घुस जाता है, तो वो अपने चप्पल में से वो पत्थर को निकाल के फेंक देती है बाहर। तो ये देख के यूरिया को लगता है कि मीकू ने यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया है। ये सब चीजों को यूरिया सिर्फ इमेजिन कर रही होती है। और ऐसे ही वो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो बहुत सारे भूत आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे भूत मीकू को दिखते रहते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ छोटे छोटे भूत ही सिर्फ यूरिया को दिखते हैं। तो हाना मीकू को बोलती है कि मीकू तुम वहां पे खड़ी हो जाओ, मुझे तुम्हारा एक फोटो लेना है। तो जब मीकू यहाँ पे खड़ी होती है तो उसके पीछे सारे के सारे भूत भी खड़े हो जाते हैं और हाना उसका फोटो ले लेती है उन सारे भूतों के साथ। लेकिन ये फोटो में भूत किसी को नहीं दिखता है सिवाय मीकू के। फिर इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको थोड़ा और अंदर जाना चाहिए, तभी जाके ये लोग मेन जगह पे पहुंच पाएंगे, ऐसा यूरिया इनको बोलती है। लेकिन हाना और मीकू डिसाइड करते हैं ये लोग को अंदर नहीं जाना है और ये लोग को अब बाहर जाना है क्योंकि ये जगह बहुत डरावनी है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आता है इस पूरे टनल का मेन भूत, जिसके पास बहुत सारे चेन होते हैं और वो एक एक करके सारे भूतों को खाना शुरू करता है और वो धीरे धीरे इनकी तरफ आता रहता है। इसको देख के तो मीकू की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन इस भूत को यूरिया नहीं देख पाती है।
ये भूत धीरे धीरे करके बाकी सारे भूतों को खाने लगता है। तो मीकू अपना हाथ आगे करती है हाना को रोकने के लिए, लेकिन ये चीज यूरिया को ऐसा दिखता है कि जैसे मीकू ने वो भूत को खत्म कर दिया अपना हाथ आगे करके, क्योंकि उसी वक्त जो मेन भूत होता है वो एक छोटे भूत को पकड़ के खा लेता है। और जैसा मैंने कहा था यूरिया को बड़ा वाला भूत नहीं दिखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मीकू ने यहाँ पे अपना हाथ आगे करके इस छोटे वाले भूत को खत्म कर दिया है। और फिर यूरिया को ऐसा लगता है कि मीकू उसे बोल रही है कि तुमने देख ली मेरी ताकत, चलो तुम निकलो अभी यहाँ से। पर यहाँ पे मीकू यूरिया को इशारों इशारों में बोल रही होती है कि क्या तुमने देखा वो भूत कितना बड़ा है, चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो यूरिया को लगता है कि मीकू उसे चैलेंज कर रही है। तो यूरिया क्या करती है, वो वहां पे जाके एक छोटे वाले भूत को खत्म करने की कोशिश करती है खुद के पावर से। उसको लगता है कि वो भी ऐसा कर सकती है, लेकिन इसी वक्त मीकू ऐसा दिमाग लगाती है कि वो हाना को बोलती है कि हाना वहां पे एक कॉकरोच है, चलो तुम वहां से निकलो। तो ऐसा बोल के हाना वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये सुन के वो मेन वाला भूत एकदम से पगला जाता है और वो अपनी सारी ताकत एक साथ अनलीश करता है और बाकी सारे भूतों को पकड़ पकड़ खाने लगता है और एक अजीब सा बड़ा सा भूत बनके वो इनके पास आने लगता है। और ये सब देख के यूरिया को लगता है कि मीकू ने अपने सिंगल अटैक में बाकी सारे भूतों को खत्म कर दिया है। तो यूरिया और ताकत लगाती है, वो छोटे वाले भूत को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये बड़ा वाला भूत वहां पे आता है, छोटे वाले भूत को पकड़ता है और उसको भी खा लेता है। तो यूरिया को लगता है कि उसके पास भी पावर्स है और उसने छोटे वाले भूत को खा लिया है। इसके बाद यूरिया बोलती है कि मीकू क्या तुमने देखा मैंने कैसे उसे खत्म कर दिया। और वो ऐसे करके धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाने लगती है और वो हिंट देने लगती है कि जैसे भूत को मालूम पड़ जाए कि भूत वहां पे। तो मीकू वहां पे आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके बाहर भागने की कोशिश करती है। और यही सब देखने के बाद वो भूत को पता चल जाता है कि मीकू उसे देख सकती है। तो वो भूत अटैक करने आता है मीकू के ऊपर, लेकिन तभी ही श्राइन गॉड वहां पे आ जाते हैं और वो लोग इस भूत को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये लोग मीकू को बोलते हैं 1, ऐसा करके वो उनका हाथ दिखाते हैं मीकू को। और तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि वो श्राइन गॉड ने मीकू से कहा होता है 3 बार। इसके बाद वो भूत ऑलमोस्ट अधमरे स्टेट में वहां से भाग जाता है और फिर मीकू, हाना और यूरिया वहां से अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। और फिर घर जाते हुए वो लोग बस में एक सेल्फी लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर निकल लेते हैं। फिर अगले दिन मीकू और उसका भाई एक मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए उनकी मॉम के लिए। वहां पे मीकू को एक ड्रेस पसंद आती है और वो उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है, लेकिन वो ट्रायल रूम में भी एक सेल्स वुमन का भूत होता है जो मीकू को बोलता है कि ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। तो मीकू डर के मारे वो ड्रेस खरीद लेती है और उसे खुद पहन के रख लेती है। और फिर वो घर जाते हुए बीच रास्ते में अपने मॉम और डैड के लिए एक कपल वाला मग ले लेती है और फिर वो घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में वो बैठी हुई होती है, तभी उसको दिखता है कि वहां पे एक एक्स वाला भूत होता है जो कि बहुत खतरनाक दिखता है। वो एक एक करके सारे पैसेंजर के पास जाता रहता है और उनके सर के ऊपर वो एक्स से मारता रहता है और वो कुछ ना कुछ चेक कर रहा होता है। यहाँ पे हर पैसेंजर के ऊपर वो एक्स से अटैक करता है, लेकिन उनमें से किसी को कुछ नहीं होता है। वो ऐसे आता रहता है मीकू के पास और मीकू डरती रहती है। इस वक्त मीकू का भाई सो रहा होता है, तो जैसे ही मीकू के बगल में वो पहुंचता है और उसके साइड में जो लड़की बैठी हुई होती है उसके पास वो एक्स से अटैक करने वाला होता है, तभी मीकू देखती है कि उस लड़की के मुंह में से कुछ ब्लैक ब्लैक निकल रहा होता है। और ये एक्स वाला बंदा जब उस लड़की के ऊपर अटैक करता है तो वो बोलता है हा हा हा, मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की मीकू के बगल में बैठी हुई होती है उसके अंदर एक भूत बैठा हुआ रहता है और ये एक्स वाला बंदा उस भूत को ढूंढ के मार रहा होता है। फिर उस भूत को मारने के बाद ये एक्स वाला बंदा आता है मीकू के सामने और वो मीकू के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है और वो अगले ही सेकंड में मीकू के ऊपर भी अपना एक्स मार देता है, लेकिन मीकू को कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस भूत को पता नहीं होता है मीकू इसे देख सकती है, तो इस वजह से मीकू को कुछ नहीं होता है इसके एक्स के अटैक के ऊपर। फिर उसके बाद मीकू और उसका भाई अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि वो उनकी मॉम को वो कपल वाला मग दे देते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मीकू और उसकी दोस्त हाना स्कूल से घर जाने के लिए रेडी होते रहते हैं कि उनको उनकी टीचर मिल जाती है जो इस वक्त प्रेग्नेंट होती है। तो मीकू और हाना उनसे उनके बच्चे के बारे में बात करते रहते हैं। तभी ही मीकू को दिखता है कि उनकी टीचर के पेट के पास एक और छोटा सा भूत घूम रहा होता है। तो मीकू को स्ट्राइक होता है कि उसे उसकी टीचर को वार्न कर देना चाहिए। तो वो उनकी टीचर को बोलती है कि मैडम प्लीज आप केयरफुल रहिए जब आप सीढ़ी से उतर रही हैं और अपने बच्चे का ध्यान दीजिए। तो मैडम बोलती है हाँ इस बार तो मैं बहुत केयरफुल रहने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा दूसरा बच्चा जो है, इस बार तो मुझे सक्सेसफुली इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आना है। तो मीकू बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो उसकी मैडम बोलती है कि इसके पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला बच्चा इस दुनिया में आ जाए। और तभी हमको मालूम पड़ता है कि ये जो छोटा वाला भूत रहता है ये असल में इस मैडम का पहले वाला बच्चा होता है जो पैदा नहीं हो पाया होता है। फिर अगले दिन जब मीकू स्कूल जाती है तो उसकी टीचर की जगह पे एक नया सब्स्टिट्यूट टीचर आया हुआ रहता है। तो ये टीचर कोई और नहीं वही बंदा है जो पिछले एपिसोड में इन लोग के पास से बिल्ली को लेने आया था। और जैसे ही ये क्लासरूम में एंट्री लेता है इसको देख के मीकू की पूरी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि इसके पीछे होते हैं बहुत सारे भूत लगे हुए। और ये देख के तो मीकू को लगता है कि बस अब खत्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा पहला मेन विलन मिल चुका है इस एनीमे का और वो ये टीचर होने वाला है। ये टीचर का नाम होता है जेन टूना। लेकिन मीकू की सारी क्लासमेट्स इस टीचर को देख के एकदम खुश हो गई होती है। वो कहती है कि ये तो बहुत हैंडसम है। फिर ऐसे ही उसके बाद मीकू अपने स्कूल में घूम रही होती है और वो जब उसके टीचर के पास देखती है तो उसको ऐसा दिखता है कि उसके टीचर में से ब्लैक ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तो ये देख के मीकू को लगता है कि ये टीचर तो बहुत बड़ा बैड न्यूज है। और वो टीचर जहां भी जा रहा होता है तो उसके सामने मीकू को दिखता है कि कोई बड़ा सा ब्लैक कलर का पंजा दीवार पे लग रहा होता है। तो मीकू ये सब देख के डर के भाग जाती है वहां से टॉयलेट में और खुद को शांति
शांति से बैठा के रखती है और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब वो घूम के देखती है तो टॉयलेट सीट में से एक भूत बाहर निकल रहा होता है। तो ये देख के बेचारी और डर जाती है, तो वहां से भाग के जाती है बगल वाले टॉयलेट में। तो तब वो जब देखती है तो वहां पे यूरिया बैठ के खाना खा रही होती है। तो फिर इससे मीकू को भागने का मौका मिल जाता है। वहां से वो यूरिया को लेके हाना के पास जाके नीचे गार्डन में बैठ जाती है और तब यूरिया, मीकू और हाना साथ में बैठ के खाना खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। तभी ही मीकू के पीछे एक बहुत बड़ा सा भूत आके उसके कान में कहता है, ओए उसकी तरफ देखना बंद कर दे। ऐसा बोल के वो भूत वहां से गायब हो जाता है। ये सुनने के बाद मीकू बेचारी रोने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मीकू और हाना और यूरिया गए होते हैं एक हॉन्टेड हाउस में, क्योंकि हाना को वहां से फ्री के डोनट्स खाने होते हैं। तो यहाँ पे घुसने के बाद तो मीकू तो एकदम चिल रहती है क्योंकि उसने असली भूत देखे हुए होते हैं, लेकिन हाना बहुत डर गई होती है और यूरिया यहाँ पे थोड़ी शानी बनने की कोशिश करती है। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। लेकिन फिर मीकू हाना को बोलती है कि अरे हाना तुम इतना डर क्यों रही हो, तुमने तो अकेले पूरा अबैंडन्ड मैंशन में घूम के आई थी, तब तो तुम्हें इतना डर नहीं लगा था। तो तब यूरिया को दिखता है कि हाना में से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो हाना को लगता है कि मीकू और हाना ये दोनों का एक टैग टीम है, जहां पे हाना भूतों को खुद के पास अट्रैक्ट करती है और मीकू उन भूतों को खत्म कर देती है। इसके बाद जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ते रहते हैं तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि अरे यहाँ पे तो मैं डर सकती हूँ और यहाँ पे तो मैं दिल खोल के चिल्ला सकती हूँ कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे असली इंसान और भूत नहीं है। तो ऐसे में अगर करूँ तो मुझे फाइनली मौका मिलेगा अपने आप से खुल के खुश रहने का और दिखाने का कि मुझे भी भूतों से डर लगता है और मुझे कोई खतरा नहीं है इन लोग से। तो मीकू भी इन सब भूतों को देख के मजे से चिल्लाने लगती है, मैं डर रही हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और उसे अच्छा लगने लगता है क्योंकि फाइनली वो अपनी आवाज बाहर निकाल पाती है डर के मारे। और मीकू एकदम खुशी खुशी चिल्लाती रहती है कि मुझे बचाओ इन भूतों से। उसके बाद जैसे ही वो लोग एंड तक पहुंचते और स्टैंप लेने वाले होते हैं तभी मीकू के पीछे एक और भूत आता है। तो मीकू उसे भी देख के चिल्लाती है डर के मारे, मुझे बचाओ। लेकिन ये वाला भूत असली भूत होता है और मीकू इसे देख के डर जाती है। लेकिन उसी वक्त बाकी सारे नकली भूत भी वहां पे आ जाते हैं। तो यही मौके का फायदा उठा के मीकू, हाना और यूरिया यहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं बच के। और तब मीकू को स्ट्राइक होता है कि अरे बाप रे, अभी मैंने गलती से असली भूत को देख के भी चिल्ला दिया था। अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो वो मुझे खत्म कर सकता था। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि उसी वक्त वहां पे नकली भूत भी आ गए थे। और ऐसे ही हाना को उसके डोनट्स मिल जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉड मदर गांव में खेती कर रही होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इनका टीचर होता है जेन, उसके घर पे एक आंटी आती है और उससे कहती है कि बेटा मैंने बहुत खाना बना लिया था तो मैं तुम्हें थोड़ा देने के लिए आई हूँ। तो जेन वो खाना ले लेता है और उसके बाद अपना रूम बंद कर देता है। तभी वो आंटी बोलती है कि क्या यार ये एरिया में बहुत सारे कौवे हो गए हैं क्योंकि यहाँ की बिल्लियां गायब हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मीकू और हाना अपने स्कूल में पीटी के क्लासेस में होते हैं और वहां पे वो लोग एक रेस कर रहे होते हैं। तो मीकू और हाना मस्त भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी ही मीकू के बगल से भाग के जाता है एक भूत। उसको देख के मीकू का मूड वापस से उतर जाता है और फिर वो स्लो स्लो चलने लगती है इस रेस में। फिर अगले सीन में सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए होते हैं और वो लोग उनका रीडिंग कर रहे होते हैं और इस वक्त उनके क्लास में उनका क्लास टीचर जेन भी होता है। तो जो भी बच्ची रीडिंग कर रही होती है उसके बगल में ये वाला भूत आता है और वो उनको देख के बोलता है कि उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो। ऐसा करके ये भूत धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है सारे बच्चों के पास जो भी रीडिंग कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही रीडिंग करते करते मीकू की बारी आ जाती है। मीकू खड़ी होती है, रीडिंग करने के लिए रेडी होती है और वो रीड नहीं कर पाती है अच्छे से क्योंकि वो इस भूत को देख के डरती रहती है। उसके आंखों से वापस से आंसू निकलने वाले होते हैं और इस वक्त मीकू खुद को रोक रही होती है कि वो नहीं रोए वरना इस भूत को पता चल जाएगा कि मीकू उसे देख सकती है। और तभी ही मीकू की दोस्त वहां पे आ जाती है उसे बचाने के लिए। मेरा मतलब है कि हाना का पेट दुखने लगता है उस वक्त और उसके पेट से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। तो फिर सबका ध्यान हाना की तरफ पड़ जाता है। तो हाना उनसे कहती है कि शायद मेरी तबीयत खराब है। तो मीकू उसे नर्स के रूम में लेके जाती है और ये करते हुए यूरिया ने भी मीकू को देख लिया होता है। तो मीकू भी उसके साथ नर्स ऑफिस में पहुंच जाती है। उसके बाद यूरिया हाना को 3 चॉकलेट देती है और बोलती है कि तुम ये खा लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। जैसे ही हाना वो 3 चॉकलेट खा लेती है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देख के यूरिया गलती से बोल देती है, ये देख के यूरिया उसे बोल देती है कि शायद तुम्हारे एनर्जी इसलिए कम हो रही है क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत से अजीबोगरीब चीजें पड़ गई है। ये सब जब मीकू सुन लेती है तो थोड़ा गुस्से में यूरिया की तरफ देखती है। तो तब यूरिया को स्ट्राइक होता है कि अरे हाना को तो ये सब चीज बताना ही नहीं था। तो यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि हाना के पास जो एनर्जी है वो खाना खाने से आती है और इसी एनर्जी को बाकी सब भूत उससे चूस रहे होते हैं। इसीलिए हाना के पीछे बहुत सारे भूत पड़े हुए रहते हैं और इसीलिए हाना इतना खाना भी खाती रहती है। फिर उसके बाद मीकू और हाना ऐसे ही पार्क में बैठे हुए होते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी हाना को देख के एक बच्ची अपना हाथ हिलाती है और उसको हाई करती है। तो हाना भी उसकी तरफ देख के हाथ हिलाती है। उसके बाद एक बच्चा मीकू की तरफ देखता रहता है तो मीकू उसकी तरफ हाथ हिलाती है और वो बच्चा भी मीकू की तरफ हाथ हिलाता है। मीकू को लगता है कि तो एक नॉर्मल इंटरेक्शन है, लेकिन तभी ही ये बच्चा एक भूत में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है ओए होए तुमने मुझे देख लिया है ना। ऐसा बोल के वो भाग भाग के आता है मीकू के पास उसको मारने के लिए और मीकू इस वक्त फुल टेंशन में होती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी ही मीकू के गार्डियंस वहां पे आ जाते हैं और ये दोनों अटैक करके इस भूत से लड़ना स्टार्ट करते हैं। ये वाला बैटल बहुत सही होता है। यहाँ पे पहले भूत जीत रहा होता है, फिर गार्डियंस जीतते हैं, फिर वापस भूत जीत रहा होता है, फिर गार्डियंस उस भूत को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों गार्डियंस 2 नंबर दिखाते हैं मीकू के पास। तब मीकू को वापस स्ट्राइक होता है कि उसने बोला था 3 बार और तब मीकू तारे जोड़ने लगती है कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और मीकू को स्ट्राइक होता है कि उस गॉड ने मीकू को बोला था कि वो मीकू की मदद सिर्फ 3 बार करेगा और उसमें से 2 बार मीकू ने उनकी मदद ले ली है।
तो अब सिर्फ वो एक बार और मदद ले सकती है, उसके बाद मीकू अपने हाल पे छूट जाएगी। ये मीकू को समझ में आया उस वक्त, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद से रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि उस गॉड ने ये चीज को मेंशन नहीं किया था। ये सब मीकू सिर्फ खुद के दिमाग से तारे जोड़ रही है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा अपनी मॉम को अपना एग्जाम का पेपर दे रहा होता है, जिसमें उसे 100 में से 98 मार्क्स मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें 98 मिले, तो वो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन तब उसकी मॉम बोलती है बाकी के 2 मार्क्स कहाँ पे गए? हाँ, ऐसा बोल के उसकी मॉम उसके सर पे अपना हाथ रखती है और उसका सर जोर से दबाने लगती है। और तभी वो बच्चे का दोस्त भी वहां पे आता है और वो उसे बोलता है ओए जेन चल, इसका बर्थडे है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बच्चा है ये असल में मीकू का टीचर है और वो हमें उसका फ्लैशबैक दिखा रहा है। फिर अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि मीकू जेन का पीछा करती रहती है। वो इसलिए इसका पीछा करती है क्योंकि मीकू को लगता है कि जेन के होने की वजह से हाना की तबीयत खराब हुए जा रही है, क्योंकि हाना की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जेन अपने पास खींच रहा है, क्योंकि उसके पीछे सब भूत लगे हुए हैं। तो मीकू उसका पीछा करती रहती है और चुपचाप हर जगह जाती रहती है। तो मीकू एक चीज नोटिस करती है कि यह जो बंदा जेन है ये असल में बार बार उन जगहों पे जा रहा है जहां पे कोई भी इंसान नहीं हो। तो ऐसे ही उसका पीछा करते करते मीकू एक गली में पहुंच जाती है जहां पे जेन एक छोटी सी बिल्ली को पकड़ रहा होता है। तो मीकू वहां पे आके चिल्लाती है रुक जाओ, उस बिल्ली को मत पकड़ो। ऐसा बोल के मीकू भाग भाग के जाती है, वो बिल्ली को पकड़ लेती है और वहां से भाग जाती है। तो जेन भी उसका पीछा करता रहता है और इसी भागम दौड़ में मीकू का पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है और बिल्ली उसके हाथ से गिर के जाती है एक ट्रक के सामने। तो जेन भाग के जाता है वो बिल्ली को बचाने के लिए और वो बिल्ली को तो बचा लेता है, लेकिन ट्रक उसे ठोक देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जेन हॉस्पिटल में सो रहा होता है और उसको सब पट्टी वट्टी बांधी हुई होती है और मीकू उसके बगल में बैठी हुई होती है। तो मीकू उसे सॉरी बोलती है। मीकू उसे बोलती है कि मुझे लगा कि आप उन बिल्लियों के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि आपको उन बिल्लियों को पकड़ के मारना था, क्योंकि ऐसी बहुत न्यूज निकल रही है कि हमारे एरिया की सारी बिल्लियां खत्म हो रही है। तो जेन बोलता है कि मैं उस बिल्ली के पास इसलिए नहीं गया था, बल्कि मैं उस बिल्ली के पास इसलिए गया था क्योंकि मुझे खुद उस बंदे को ढूंढना है जो इन बिल्लियों को मार रहा है। मुझे तो बिल्लियां पसंद है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर उनके रूम में आता है और वो मीकू के साथ ऊपर छत पे जाके मीकू से बातें करने लगता है। वो मीकू को कहता है कि वो जेन का दोस्त है और वो मीकू से ये भी कहता है कि जब जेन बचपन में छोटा था तो उसे रास्ते पे एक छोटी बिल्ली मिल गई थी। उस बिल्ली को लेके जेन अपने घर में गया और वो उस बिल्ली का देखभाल करता था, लेकिन एक दिन जेन की मॉम ने उस बिल्ली को मार दिया था और ये बात के बाद से जेन का दिमाग हमेशा से खराब रहता था। वेल, कुछ समय बाद जेन की मॉम का भी डेथ हो गया था, लेकिन फिर भी जेन ने हमेशा से बिल्लियों को अपने पास नहीं रखा है। उसे जब भी कोई बिल्ली मिलती है तो वो उसे लाके मुझे दे देता है और मैं उस बिल्ली का देखभाल करता हूँ। जेन बड़ा ही अच्छा आदमी है। तो इससे मीकू को स्ट्राइक होता है कि जेन के पीछे जो बड़ा वाला भूत पड़ा है वो शायद उसकी मॉम का भूत है और बाकी सब जो बिल्लियों का भूत है वो जेन से सिर्फ चिपके हुए हैं। तो फिर मीकू ठान लेती है कि मीकू जेन को बचाएगी उस भूत से। तो मीकू जेन के रूम में वापस जाती है, उसके पास खड़ी होती है और वो भूत के आंखों में देख के उससे कहती है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, तुम्हें इसे फ्रीडम देनी पड़ेगी। और वो भूत जब ये सब सुनती है तो वो समझ जाती है कि मीकू उसे देख सकती है और मीकू उसी से बात कर रही है। तो वो भूत फटाफट चार्ज अप करती है मीकू को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ही मीकू के गार्डियंस वहां पे आ जाते हैं और वो इस भूत से फाइट करते हैं। यहाँ पे भी बहुत खतरनाक फाइट सीन होता है। ये सब गार्डियंस मिलकर इस भूत को खत्म तो कर देते हैं और उसके बाद वो लोग मीकू को 3 नंबर दिखाते हैं और तब मीकू को समझ जाता है कि अब उसके सारे के सारे हेल्पलाइंस खत्म हो गए हैं और अब मीकू को ये गार्डियंस हेल्प नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मीकू वापस से जेन के रूम में जाती है और तभी ही वहां पे हाना और यूरिया भी आ जाते हैं और ये लोग मिलकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। हाना उसकी टीचर को बोलती है कि देखो आपकी वजह से मीकू अब ट्रॉमेटाइज हो गई है, आपको बस के सामने ऐसे नहीं कूदना चाहिए था। क्या होता अगर मीकू को भी धक्का लग गया होता तो उस बस से। तो यहाँ पे मीकू सोचती है कि यार मेरी दोस्त मेरे बारे में कितना सोचती है। फिर एक हफ्ते के बाद मीकू वो बिल्ली को वापस से जेन को दे देती है। तब तक मीकू ने उस बिल्ली को अपने घर में संभाल के रखा होता है और इस वक्त मीकू का भाई बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसको उस बिल्ली से लगाव हो गया होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉड मदर को एक चिट्ठी आई हुई होती है और इस चिट्ठी के अंदर एक फोटो होता है जो कि वो सेम फोटो होता है जो मीकू और हाना ने क्लिक किया होता है वो श्राइन के पास। और जब ये फोटो गॉड मदर देखती है तो वो डर जाती है। वो कहती है कि ये तो वही लोगों का फोटो है और ये लोग इस श्राइन में क्या कर रहे हैं। लेकिन गॉड मदर को ये फोटो भेजा किसने, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मीकू तो नहीं भेजेगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो बंदा इन बिल्लियों को मार रहा होता है उसको जेन पकड़ लेता है और पकड़ के उसे गायब कर देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मीकू कुछ ऑफरिंग लेके जाती है वो श्राइन के पास गॉड को देने के लिए। वो वहां पे वो ऑफरिंग रखती है जो कि होते हैं 3 डम्पलिंग। लेकिन ये गॉड वो ऑफरिंग देख के खुश नहीं होता है। उसके बाद मीकू और डम्पलिंग रख देती है वहां पे, तो भी गॉड खुश नहीं होते हैं। उल्टा वो और गुस्से में लगते हैं और मीकू के करीब आते रहते हैं। तब मीकू अपना पर्स खोलती है और सारा का सारा पैसा वो डोनेट कर देती है, लेकिन तभी भी गॉड खुश नहीं होते हैं। और इस वक्त गॉड ट्रांसफॉर्म होते हैं अपने फाइनल फॉर्म में जिसमें वो खुद एक भूत जैसे दिखते हैं और वो आते हैं मीकू के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ही मीकू की नींद खुल जाती है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इस वक्त मीकू सपना देख रही थी डर के मारे। फिर इसके बाद मीकू अपने स्कूल जाती है, अपनी जिंदगी नॉर्मली जीने लगती है। उसे हर जगह भूत दिखते रहते हैं। वो बोलती है खैर मैं नहीं जानती कि मुझे ये आईसाइट क्यों मिला, मुझे ये सब भूत क्यों दिखते हैं, लेकिन इसके साथ मुझे क्या करना है, कैसे करना है वो भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो मेरी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी नॉर्मली। वो ऐसे ही आगे आगे चलती रहती है, लेकिन इस वक्त उसके पीछे सच में श्राइन गॉड और उसके दोनों गार्डियन आ रहे होते हैं। तो इसका यही मतलब है कि श्राइन गॉड और गार्डियंस गुस्सा है मीकू के ऊपर। किस लिए वो तो हमें नहीं पता है। वो जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा सीजन 2 का। और सीजन 2 कब
कब आएगा उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेल, अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और तो और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए वीडियो को और आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।